हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन गुर में, जहां हम लाते हैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया मूवी के एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है रॉबर्ट लुइस नाम के एक आदमी से, जो एक कैफे में बैठा है, लेकिन उसका असली मकसद कॉफी पीना नहीं, एक लड़की पर नजर रखना है। उस लड़की का नाम है कैथी, जो एक फ्लावर शॉप की ऑनर है। सुबह से रॉबर्ट उसी का पीछा कर रहा है। कैथी कैफे से निकलकर अपनी योग क्लास के लिए जाती है, लेकिन रॉबर्ट चुपचाप उसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी से निकलता है, उसे फॉलो करता है। पार्किंग प्लॉट में वो भी अपनी कार को कैथी की कार के बिल्कुल पास पार्क कर देता है। अब कैथी जब योग क्लास से वापस आती है, तभी रॉबर्ट को मिल जाता है वो मौका जिसका वह सुबह से इंतजार कर रहा था। वो चुपचाप पीछे से जाता है, कैथी का मुंह टेप से बंद करता है, उसके हाथ बांध देता है और उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर वहां से भगा ले जाता है। दरअसल रॉबर्ट ने उसे किडनैप कर लिया है और अब उसे अपने घर ले जा रहा है। वो शहर से काफी दूर एक सुनसान इलाके में है। वो लड़की को अपने घर लाकर एक कमरे में बंद कर देता है, लेकिन ये कोई आम कमरा नहीं होता। ये कमरा 10 बाई 10 फीट का एक छोटा सा कमरा होता है, जिसमें ना कोई खिड़की ना कोई दरवाजा। पूरा कमरा साउंड प्रूफ है, मतलब बाहर की कोई चिल्लाने की आवाज भी नहीं सुन सकता। दीवारें इतनी मजबूत कि कोई आसानी से इसे तोड़ भी नहीं सकता। रॉबर्ट उसे वहाँ बंद करके चुपचाप बाहर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि कैथी किसी तरह से अपने मुंह से टेप खोल लेती है। अब वो कमरे में इधर उधर देखती है तो उसे ऊपर एक वेंटिलेशन विंडो दिखाई देता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही होती। तभी अचानक रॉबर्ट फिर से कमरे में आता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में गन होती है। कैथी उसे देखकर घबरा जाती है, लेकिन रॉबर्ट कहता है, अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं कब का तुम्हें मार चुका होता। कैथी उसे पैसे देने की बात करती है, लेकिन रॉबर्ट साफ मना कर देता है। अब वो कैथी से उसका पूरा नाम पूछता है। कैथी कहती है, मेरा नाम कैथी नोल्स है। नाम सुनते ही रॉबर्ट थोड़ी देर के लिए उदास हो जाता है, फिर वह बाहर चला जाता है। उसके बाद वो टीवी पर न्यूज़ देखता है, लेकिन वो भी देखकर उसे सुकून नहीं मिलता। उसे लगता है कि शायद उसने गलत लड़की को किडनैप कर लिया है। रॉबर्ट कैथी के बैग में उसका आईडी कार्ड निकालता है और फिर नाम चेक करता है। दूसरी तरफ कैथी अब भी उस कमरे में बंधी हुई है, लेकिन इस बार वो अपने हाथों को आगे ले जाने में कामयाब हो चुकी है। अब अगली बार रॉबर्ट कमरे में लंच लेकर आता है तो कैथी उस पर हमला कर देती है। वो और कमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन बाहर निकलकर उसे पता चलता है कि इस घर में जितने भी कमरे हैं सबके सब लॉक्ड हैं। वो किसी तरफ एक जगह लैंडलाइन फोन पाती है और हेल्पलाइन नंबर डायल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रॉबर्ट दूर से आकर गोली चलाता है तो फोन को तोड़ देता है। अब कैथी को समझ आता है कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं। रॉबर्ट अब डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है, जहाँ उसने कैथी के लिए खाना भी रखा होता है। वो उसे वहाँ बुलाकर खाने के लिए कहता है। कैथी डरी सहमी सी आकर बैठ जाती है। रॉबर्ट के चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं होता। वो बस एक ही सवाल बार बार पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? कैथी हर बार कहती है, मेरा नाम कैथी नोल्स है, लेकिन हर बार ये सुनकर रॉबर्ट को गुस्सा आने लगता है और इस बार वो कैथी पर हमला कर देता है। कैथी भी हार नहीं मानती, वो भी रॉबर्ट को मारने की कोशिश करती है। दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है। इसी बीच अचानक डोरबेल बजती है। दरअसल रॉबर्ट के घर एक मेड आती है जो हर दिन काम करने आती है। रॉबर्ट जल्दी जल्दी कैथी को फिर से बेसुध करके उसी 10 बाई 10 कमरे में बंद कर देता है और दरवाजा खोलने चला जाता है। मेड घर के अंदर आती है और देखती है कि पूरा घर बिखरा पड़ा है, कई चीजें टूटी हुई हैं। वो पूछती है, सर ये घर का क्या हाल बना दिया है? रॉबर्ट बिना जवाब दिए कहता है, आज मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। वो मेड कुछ और पूछती है, लेकिन रॉबर्ट कोई जवाब नहीं देता। जैसे ही वो चली जाती है, रॉबर्ट अपने कपड़े बदलता है और खुद की चोटों पर मरहम पट्टी करने लगता है, जो उसे कैथी के हमले में लगी थी। कैथी यानी नतालिया अब मौका पाती है तो बड़ी चालाकी से रॉबर्ट का मोबाइल चुरा लेती है।
जैसे ही रॉबर्ट उसे कमरे में छोड़कर बाहर निकलता है, नतालिया मोबाइल से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी किस्मत फिर धोखा देती है क्योंकि कमरे में नेटवर्क नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट फिर से टीवी पर वही न्यूज़ देखता रहता है जिसे एक हॉस्पिटल के खिलाफ एक केस की सुनवाई चल रही थी, लेकिन पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं होता है, इसलिए केस जल्दी से बंद हो जाने वाला है। रॉबर्ट को ये सब देखकर गुस्सा आता है और वो फिर से नतालिया के पास जाता है। इस बार वो उससे सीधे उसके पास्ट के बारे में, उसके परिवार के बारे में सच सच बताने को कहता है। नतालिया पहले तो बहाने बनाने लगती है, फिर रॉबर्ट कहता है, मैं सब जानता हूँ, मुझे बस तुम्हारे मुंह से सुनना है। अब नतालिया समझ जाती है कि अब छिपाने का कोई फायदा नहीं। वो कहती है, मेरा नाम कैथी नहीं है, मैं नतालिया हूँ। मैं पहले एक नर्स थी, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे अपनी पहचान बदलनी पड़ी। रॉबर्ट अपनी बातों को बीच से काट कर कहता है, तुम्हारी एक जुड़वा बहन थी जिसे तुम्हारे पिता की बेवफाई ने तोड़ दिया था। तुम्हारी माँ को धोखा देने के बाद तुम्हारी बहन ने सुसाइड कर लिया। उसकी मौत के बाद तुम उसकी पहचान के साथ ही जी रही हो, कैथी बनकर। इतना कहकर रॉबर्ट बाहर चला जाता है और फिर से टीवी पर अपनी फैमिली की पुरानी वीडियोस देखने लगता है जिसमें उसकी वाइफ और उसका बच्चा होता है। उधर कमरे में बंद नतालिया के पास अब भी रॉबर्ट का मोबाइल होता है। वो फिर एक बार वेट के पास जाकर कॉल करती है और इस बार फोन लग जाता है। वो पुलिस को अपना नाम बताती है और रॉबर्ट के बारे में जानकारी देने लगती है, लेकिन तभी सिग्नल चला जाता है और कॉल बीच में ही कट हो जाती है। इधर रॉबर्ट को भी अब शक हो जाता है कि मोबाइल गायब है। वो जाकर नतालिया के पर्स को चेक करता है। जब फोन नहीं मिलता तो वो कमरे में जाकर मोबाइल छीन लेता है और तोड़ देता है। अब वो नतालिया से पूछता है, तुम किस हॉस्पिटल में नर्स थी? नतालिया जवाब देती है, एंजल्स हॉस्पिटल। अब रॉबर्ट का गुस्सा और दर्द खुलकर सामने आने लगता है। वो कहता है, कुछ साल पहले उसी हॉस्पिटल में मेरी पत्नी एडमिट थी। वो तुम्हारी निगरानी में थी और उसी दौरान उसकी मौत हो गई। तुम्हारे हॉस्पिटल ने कहा कि नेचुरल डेथ थी, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी बीबी की मौत नेचुरल नहीं थी। रॉबर्ट बताता है, मेरी पत्नी की रिपोर्ट एक हफ्ते पहले बिल्कुल नॉर्मल थी। वो हेल्दी थी, उसे कोई बीमारी नहीं थी। रिपोर्ट में लिखा गया कि मौत किडनी फेल और ऑर्गन सेवलिंग की वजह से हुई है, लेकिन वो शराब ही नहीं पीती थी। वो अपनी बीवी के अंतिम क्षणों को याद करता है और कहता है, जब मैं उसकी शव के पास गया तो उसकी उंगली से वेडिंग रिंग गायब थी और वो कभी भी अपनी अंगूठी नहीं उतारती थी। रॉबर्ट ये सब कहते हुए बाहर चला जाता है और फिर से अपनी वाइफ और बेटे की वीडियो देखने लगता है। कुछ देर बाद वो फिर कमरे में आता है। अब उसका चेहरा पूरी तरह गुस्से और दर्द से भरा होता है। वो नतालिया से कहता है, अगर अब भी तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिंदा रहना है तो सब कुछ उगल दो। नतालिया अब टूट जाती है, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा होता है। वो रोते हुए स्वीकार करती है, हाँ मैंने ही मारा था तुम्हारी बीवी और 2 और पेशेंट को भी। रॉबर्ट सन्न रह जाता है और फिर पूछता है, क्यों किया तुमने ये सब? अब नतालिया अपनी जिंदगी का काला सच बताती है। जब वो छोटी थी मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। उसके बाद हमारे समाज ने हमें बहिष्कृत कर दिया। मेरी बहन ये सब नहीं सह पाई और उसने खुदकुशी कर ली। तब से मुझे नफरत हो गई है ऐसे लोगों को जो अपने परिवार को धोखा देते हैं। जब मैं हॉस्पिटल में नर्स थी तभी तुम्हारी पत्नी को एडमिट किया गया। जल्दी ही मुझे पता चल गया कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें धोखा दे रही है। उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने उसे मार दिया। बाकी 2 पेशेंट भी ऐसे ही थे। एक औरत जिसकी 2 फैमिली थी, पति का झूठा इल्जाम लगाकर एलिमनी मांग रही थी। मुझे ये सब गलत लगा, इसलिए मैंने तीनों को खत्म कर दिया। नतालिया रोते हुए कहती है, मेरे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हो पाया है, इसलिए मैं आज़ाद हूँ। अब अगर मैं दोषी होती तो मैं जेल में होती। रॉबर्ट ये सब सुनकर हैरान और टूट जाता है। उसे अब पता चलता है कि उसकी बीवी सच में उसे कुछ छिपा रही थी, उसे धोखा दे रही थी। वो यकीन नहीं कर पाता है उसकी वाइफ किसी दूसरे के साथ अफेयर में थी। ये सोचकर वो कमरे से बाहर निकलता है और पुरानी रिकॉर्डिंग और फैमिली वीडियोस देखने लगता है। तभी एक वीडियो क्लिप में वो देखता है कि उसकी बीवी के पास किसी अननोन
नंबर से कॉल आती है और वो कॉल रिसीव नहीं करती। रॉबर्ट को अब सच्चाई समझ में आने लगती है। उसकी बीवी का अफेयर चल रहा था, उसने उसे धोखा दिया। अब वो पूरी तरह इमोशनल हो जाता है और तभी बाहर पुलिस पहुंच जाती है। दरअसल ये पुलिस उस कॉल की वजह से आती है जो नतालिया ने चोरी से की थी। उन्होंने रॉबर्ट की गाड़ी के नंबर से लोकेशन ट्रैक की। यहाँ एक ट्विस्ट होता है, पुलिस को रॉबर्ट के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, ना कोई गवाह, ना कोई घर में कोई ऐसा निशान जिससे साबित हो सके कि किडनैप किया गया है। इसलिए रॉबर्ट को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। उधर कमरे में नतालिया एक लूज टाइल दिखाई देती है जो उसे निकाल लेती है और उसे संभाल कर रख देती है। कुछ देर बाद रॉबर्ट वापस आता है और गुस्से में कहता है, चाहे मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया लेकिन तुम्हें उसे मारने का कोई हक नहीं था। नतालिया साफ इनकार कर देती है और अब नतालिया नहीं, वो कैथी होती है और मेरी जिंदगी अब सही है, मैं वापस नहीं जाऊंगी। और तभी वो निकली हुई टाइल्स से रॉबर्ट पर हमला कर देती है, उसे घायल करके भागने लगती है। अब दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान नतालिया को रॉबर्ट की गन मिल जाती है। उसी वक्त रॉबर्ट की मेड जो पहले से छुट्टी लेकर गई थी घर वापस आती है। साथ में रॉबर्ट की छोटी सी बेटी भी होती है। नतालिया मेड को गोली मार देती है और उसकी मौके पर वहीं पर मौत हो जाती है। अब वो रॉबर्ट की बेटी को गन टाइप कर लेती है और कहती है, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें धोखा दिया था, ये बच्ची तुम्हारी असली बेटी नहीं। लेकिन रॉबर्ट को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता है। नतालिया पूरी तरह पागलपन की हद पार कर चुकी थी। वो कहती है, अब मैं सिर्फ तभी बच सकती हूँ अगर मैं तुम दोनों को मार दूं। लेकिन रॉबर्ट बहुत ही शांत भाव से कहता है, तुम जो भी कुछ कर रही हो वो सही नहीं है, सब रिकॉर्ड हो रहा है और इस घर में हर चीज में रिकॉर्डर लगा था। ये सुनकर नतालिया घबरा जाती है और उसी पर रॉबर्ट की बेटी मौका देखकर उसके हाथ में काट कर वो भाग जाती है। रॉबर्ट भी फुर्ती से उठकर नतालिया पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। जैसे ही रॉबर्ट अपनी बेटी के पास जाता है वो पेन ड्राइव उठाकर घर से गैरेज की तरफ निकलता है। पीछे से नतालिया फिर से उठ जाती है। अब उसके हाथ में गन होती है। वो रॉबर्ट को शूट करने की कोशिश करती है लेकिन गन में गोलियां ही नहीं होती। दोनों के बीच आखिरी बार एक जबरदस्त फाइट होती है। रॉबर्ट की बेटी बाहर जाकर पुलिस को कॉल करती है और उधर नतालिया रॉबर्ट को ओवर पावर कर देती है। वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी रॉबर्ट गैरेज का दरवाजा गिरा देता है और नतालिया उसी में दबकर बेहोश हो जाती है। अब कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि रॉबर्ट की बेटी दौड़कर वापस आती है और अपने पापा के गले लग जाती है। अब पुलिस भी घर पहुंच चुकी थी। रॉबर्ट के पास सबूत था, वो पेन ड्राइव जिसमें नतालिया का इकबालिया बयान और उसे कबूलनामे और सारी रिकॉर्डिंग थी। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब उसे 3 मर्डर का हिसाब देना पड़ेगा जो उसने हॉस्पिटल में किए थे। और इसी के साथ फिल्म की ये सीन खत्म हो जाती है एक इमोशनल कहानी के साथ में। अगर कहानी आपको पसंद हुई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया। धन्यवाद।